बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। आज कप्तान का मियां वाली का जलसा और आज के दिन में दो ऑडियो लीक्स का आना। इमरान खान की दो ऑडियो लीक्स, पहले साइफर को लेके आई, साइफर को लेके आई। पहले एक हॉर्स ट्रेडिंग की जिसमें कप्तान ये कह रहे हैं कि जी 5 मैंने एमएनएस खरीद ली हैं और बाकी जो है 5 कोई और ख़रीद ले। और उसके बाद एक साइफर का जो साइफर की कहानी पिछले हफ्ते से पाकिस्तानी ऑडियो लीक्स में है। पहले पार्ट 1 आया, फिर पार्ट 2, अब पार्ट 3 आ रहा है कि किस तरीके से लोगों को हमने इसका बयानिया बना के लेके जाना है। अब ये सारी ऑडियोज़, ये जो पहले वाली जो ऑडियोज़ आई जो साइफर के मामले में थी, उसको पीटीआई ने ऑन किया और ये बात की कि जी ठीक है, ये ऑडियो आने के बाद ये बात तो वाज़ेह होगी कि साइफर एक हकीकत है। और साइफर आया और उसी साइफर को लेके आगे पॉलिटिक्स के अंदर दोनों बयानिए बनाए गए। पीडीएम का ये बयानिया था कि ऐसा कोई साइफर है ही नहीं, हमने कानूनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया। और इमरान खान का ये बयानिया था कि जी ये साइफर अमेरिका से आया और बाकायदा तौर पे अमेरिका की ये मुदाखलत थी पाकिस्तानी सियासत के अंदर। और इस चीज़ की जो हमारे DGISPR हैं वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बारहा कह चुके हैं, तकरीबन 2 से 3 दफ़ा उन्होंने ये बात की कि अलबत्ता साजिश के सबूत नहीं मिले। वो जो साइफर था उनमें और उसके जो मिनट्स हमने बनाए उसमें मुदाखलत का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और वो मुदाखलत हुई थी। अभी ये किस तरीके से ऑडियो सामने आ रही है, लेकिन आज वाली जो ऑडियो है उसको बाकायदा तौर पे फेक कहा गया है और फेक पीटीआई की जानिब से कहा गया। आज इमरान खान ने मियाँ वाली के जलसे में एक अवाम के सामने एक फेक ऑडियो चलाई और अवाम को ये बताया कि नवाज शरीफ की एक फेक ऑडियो, डीप फेक से जो ऑडियो बनती है, वो ऑडियो बना के इमरान खान ने ये बात की कि इस तरीके से फेक ऑडियोज़ को बनाया जाता है और फिर उनको चलाया जाता है। आज मियाँ वाली के भरे जलसे में इमरान खान साहब ने वो ऑडियो चलाई और वो ऑडियो नवाज शरीफ साहब की थी और वो बताया उन्होंने कि ये एक फ़ेक ऑडियो बनाई गई है। बहुत सारे क्लिप्स को जोड़ के, बहुत सारे कट्स लगा के ये ऑडियो बनाई गई है। जो इमरान खान की आज सुबह ऑडियो आई हॉर्स ट्रेडिंग वाली, उसमें बाकायदा तौर पर ये चीज़ें नज़र आती हैं और अगर कुछ सुनने वाला है तो वो बहुत सारी चीज़ें उनमें कट, जिस तरीके से कट लगाया गया, बहुत सारी जगह पर आवाज़ डाउन होती है, आवाज़ बिल्कुल ख़त्म है और सब टाइटल्स चल रहे हैं। तो ये समझ आता है कि किस तरीके से ये ऑडियोज़ को बाकायदा तौर पे बहुत सारे कट लगा के, ये बहुत सारे क्लिप्स को, ऑडियो क्लिप्स को लेके उनको जोड़ के एक ऑडियो बनाई जाती है। यहाँ पे दो बातें बड़ी अहम है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान या तो लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बात करते हैं या कोई अग्रेसिव जो है बात करते हैं, कोई ज़्यादा गुस्से वाली बात करते हैं या किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो उसी वक्त कोई ना कोई ऑडियो सामने आ जाती है और वो ऑडियो सामने आती है और वो ऑडियो आके इमरान खान के बयानिए को डंड पे लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन शायद ये चीज़ें अब इन चीज़ों से जो इमरान खान का बयानिया, ये जो पाकिस्तानी सियासत है वो बहुत आगे निकल चुकी है। शायद इमरान खान के जितने भी चाहने वाले हैं या इमरान खान के जो वोटर्स हैं वो इन ऑडियोज़ के बावजूद भी इमरान खान से मुतनफ़र नहीं होंगे। इससे पहले भी वीडियोस सामने आई, ऑडियोज़ सामने आई, शायद ये ऑडियोज़ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रखती क्योंकि इस वक्त इमरान खान का बयानिया सर कर बोल रहा है और आवाम उनके साथ खड़ी हुई है और आवाम निकल रही है, जलसे हो रहे हैं, जलसे जुलूस भरपूर हो रहे हैं। ये चीज़ें समझनी चाहिए, शायद हमारे ताकतवर हलकों को भी समझनी चाहिए कि ऐसे किस तरीके से ये वही बयानिया है जो आपने बनाने का मौका दिया। असल में इसमें इमरान खान की कोई वो नहीं है कि उनकी कारकर्दगी ज़्यादा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर इसको थोड़ा सा न्यूट्रल ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पीडीएम की नफ़रत का एक बयानिया है। लोग इनके चेहरे देखने से तंग आ चुके हैं। ये वही पार्टी हैं जिनके ख़िलाफ़ सारा मीडिया यूज़ किया गया, पढ़े लिखे लोगों को लेके आया गया सामने और इनको बाकायदा तौर पे चोर डिक्लेयर किया गया, डाकू डिक्लेयर किया गया और सारा मीडिया यूज़ करके इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। चाहे वो फेक था, सच था, जिस तरीके के ऊपर भी था, ये जिन बेसिस के ऊपर भी था, अब वो रियलिटी बन चुका है पाकिस्तान की आवाम के अंदर। इन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PDM, उसके बाद GAUIFA है, मौलाना फजलुर रहमान, ANP, MQM, इन सब का एक इमेज जो बन चुका है वो आवाम की नज़र में क्लियर नहीं हो सकता। वो इमेज इस हद तक डाउन हो चुका है कि शायद इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सरबराह हैं, जो एलीट हैं, उनकी 2-2, 3-3 नस्लें भी अगर आप इसी सियासी बयानिए को लेके उनको उठाने की कोशिश करें तो वो मुश्किल होगा। मीडिया कंट्रोल करके किसी भी तरीके से, जिस तरीके से अभी
13-14 पार्टियों की मिला जुला के हुकूमत बनाएगी। आप हुकूमत में तो कर सकते हैं, लेकिन अवाम के अंदर अगर आप ये कहें कि इनको पजीराई दिलवा के अवामी हुकूमत बनाई जाए या एक प्रोपेगेंडा सेट करके एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाए, तो शायद वो बयानिया ना बने। अब हालात ये हैं कि इस कदर हुकूमत जो है इमरान खान के लॉन्ग मार्च से खौफजदा है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमा खुलेआम ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च से बाज नहीं आता तो हो सकता है कि मार्शल लॉ लग जाए। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक बड़ी ट्वीट की, उन्होंने कहा जी 11 माह रह गए इलेक्शंस को और 11 माह वेट कर लें, अवाम फैसला करेगी और अवाम फैसला करे। 11 माह बाद जो भी हो अवाम उसके ऊपर फैसला करे। ये ना हो कि आप लॉन्ग मार्च करने आए, अब जल्दी असम्बलियाँ तोड़वाने और असम्बलियाँ तोड़वाने की कोशिश करते करते आपको 11 साल वेट करना पड़ जाए, आपको 11 साल तक इंतज़ार करना पड़ जाए और 11 साल तक जो है वो हुकूमत किसी और के पास चली जाए। ये वो लोग हैं, ये वही पार्टीज़ हैं जो आज तक हमेशा यही कहते हैं कि जी हम तो बहुत जमहूरी पार्टीज़ हैं, हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की और हम मार्शल लॉ के हमेशा से मुखालिफ रहे हैं। अब हाल ये है इनको ये लगता है कि अगर हम नहीं हैं तो अगर हम नहीं खेल रहे तो इमरान खान को भी नहीं खेलने देना, अगर हम नहीं खेल रहे तो हालात को उस नहज तक पहुंचाया जाए, चाहे वो मुआशी तौर पे हों, चाहे वो सियासी तौर पे हों, चाहे वो कानूनी तौर पे हों, इंतज़ामी तौर पे हों, जिस तरीके से भी हों हालात को इस नहज तक पहुंचाया जाए कि हालात किसी के भी कंट्रोल में ना रहें और मुल्क को एक ऐसी नहज पे लेके जाया जाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हंगामा आराई हो और उसके बाद हालात जो हैं वो सबके कंट्रोल से बाहर निकल जाएं। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो ट्वीट थी, एक छोटी ट्वीट नहीं थी, एक बहुत बड़ी धमकी थी। शायद इससे बड़ी धमकी पिछले कोई, और ऊपर से राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास 2 से 3 ऐसे सियासी ऑप्शंस हैं, ये तो इंतज़ामी मामला जो धरने को टैकल करना है, किस तरीके से पुलिस के ज़रिए, आर्मी के ज़रिए, FC के ज़रिए, रेंजर्स के ज़रिए ये कंटेनर्स लगाकर जो लॉन्ग मार्च को टैकल करना है वो तो करना ही करना है, लेकिन हमारे पास 2 से 3 ऐसे सियासी फैसले हैं कि किसी एक की भी अगर अप्रूवल हो जाए तो इमरान खान देखते रह जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या। सुनने में यही आ रहा है, इस्लामाबाद से खबरें यही आ रही कि हो सकता है कि गवर्नर राज लगाने की, कल तलाल चौधरी साहब ने ये बात की कि अगर इनके पास जो है वो लोग हैं, जो लोग मार्च करने के लिए आवाम है, तो हमारे पास भी, अगर इनके पास पंजाब हुकूमत है, KP की हुकूमत है, तो हमारे पास भी गवर्नर राज का इख्तियार है, हमारे पास भी जो है आंसू गैस के एक्स्ट्रा शेल मौजूद हैं, हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हुकूमत जो है वो गौर कर रही है देखने के लिए कि क्या अब हालात इस कदर ख़राब होते जा रहे हैं कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पे, क्योंकि पंजाब में PTI की हुकूमत है, KP के में PTI की हुकूमत है, तो जिस तरीके से मई में गिरफ्तारियाँ हुई 25 मई को, उस तरीके से गिरफ्तारियाँ तो नहीं हो सकती, लेकिन अब FIA को यूज़ करके या जो फेडरल जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको यूज़ करके एक बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार, आज दोपहर में सेनेटर जो है सैफुल्लाह न्याजी साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद एप्टमा चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया, अब हामिद खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लाहौर से खबरें ये आ रही हैं, हमद जमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, अब हामिद खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके से गिरफ्तारियां ये शुरू हो चुकी हैं। शायद हुकूमत ने जो है तिबले जंग बजा दिया और इमरान खान साहब ने भी आज किया कि मैं इनके खिलाफ जंग लड़ूंगा, हमें चाहे सड़कों पर लड़नी पड़े, जहां मर्जी लड़नी पड़े, हम गिरफ्तारियां भी देंगे, लाखों लोगों की गिरफ्तारियां भी देनी पड़ी तो हम देंगे। इमरान खान साहब ने भी जंग का ऐलान कर दिया और हालात इस वक्त बहुत संगीनी की तरफ जा रहे हैं। शायद ये उसी चीज़ का अदराक है कि सदर पाकिस्तान ने भी कहा कि मैं सुलह करवाने की कोशिश में नाकाम हो चुका हूँ, सुलह नहीं हो चुकी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा मेज़ के ऊपर आके बैठ के बात करनी चाहिए और कोई सियासी हल निकालना चाहिए। यही PMLN है जो कहती थी हम इमरान खान से बात करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अगर इलेक्शंस की बात हो तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इलेक्शंस के ऊपर बात नहीं करते। देखते हैं कि हालात या मामलात जो हैं सियासी तौर पे पार्लियामेंट या सियासी टेबल टॉक के ऊपर हल होने के बजाय सड़कों के ऊपर हल होते हैं या फिर भी मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर जाकर बैठ के हल किए जाते हैं। ये तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।